सर, मैं फोन तो कुछ काम की चीज उठाने के लिए देखता हूँ, लेकिन फिर कुछ अनवांटेड चीज सामने आ जाती है और फिर मैं वो चीज करने लग जाता हूँ कि मैंने फोन यूट्यूब कुछ काम के लिए देखा और उसके बाद कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस आ गए, रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गए। मैं वो देखने लग गया और 2 घंटे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। अगेन, अ कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम जो मेरे पास में आती है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक रहेगा कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ कंट्रोल किन किन चीजों में आपको अप्लाई करना है आपको मुझसे बेहतर पता होगा, तो उस बारे में नहीं जाएंगे। बट मैं आपको 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा, या 5 स्टेप्स, इजी तो नहीं बोलूंगा, 5 स्टेप जिससे आप डेवलप कर सकते हो। आपको स्टार्ट करना है। पहला पहला स्टेप है, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स जो आपके लिए आसान हो। लाइक कि यार आपके लिए, मान लो किसी बच्चे के लिए कुछ चीज आसान होती है, जैसे फॉर मी, अगर मेरे को मान लो वेट लूज करना है या फिर मसल बिल्ड करनी है, तो मेरे लिए सबसे आसान है डाइटिंग करना, मेरे लिए आसान है। किसी और के लिए हो सकता है वो मुश्किल स्टेप हो, किसी के लिए एक्सरसाइज करना ज्यादा इजी होगा, किसी के लिए डाइटिंग करना ज्यादा इजी होगा। मेरे लिए एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल है, बट डाइटिंग करना इज कंपैरेटिवली इजी। तो कुछ ना कुछ आपकी भी स्ट्रेंथ होगी कि यार इस पोर्शन में तो मैं लगा सकता हूँ, कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ कि फोन जो है, फोन मैं नहीं देखूंगा, फोन में मम्मी को पकड़ा कर आ जाऊंगा, ये मेरे लिए आसान है। या फिर अगर आप किसी और चीज से परेशान हो कि यार आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, हॉल्दो हो सकता है आपको मीठा बहुत पसंद भी ना हो, बट आज से नहीं खाऊंगा, तो जो थोड़ा बहुत भी खाने में आता है वो भी बंद कर दो। तो वो इजी है आपके लिए। सो पहली चीज, क्योंकि होता क्या है, जब आप करने लगोगे तो छोटी चीजों से शुरू करोगे, तब आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट इस चीज में कर सकता हूँ, तो जो बड़ी चीज है जो मेरे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल है, मैं वहां पे भी काम कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट, डिले ग्रेटिफिकेशन। थोड़ा डिले करो कि यार ये करने वाला हूँ। मान लो तुम्हारा को इंस्टाग्राम देखने का बहुत मन हो रहा है, या किसी दोस्त से स्नैपचैट पे बात करने का, या स्नैपचैट पे स्नैप भेजने, जो भी है, मेरे को स्नैपचैट ज्यादा पता नहीं है, बट तुम्हारा मन हो रहा है, तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, यार अभी नहीं, पहले मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, एज ए रिवॉर्ड मैं ये देखूंगा। तो आपने क्या किया, अपने दिमाग को सिग्नल दिया कि भाई ये जो भी चीज मुझे मिल रही है, जो भी मेरा प्लेजर मुझे मिल रहा है, वो इस काम के बाद में होगा। आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रेन होने लग जाएगा कि हाँ भैया, ये चीज जो है वो डिले होके मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की इच्छा कंपैरेटिवली हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है खत्म हो जाए, या फिर उससे पहले एटलीस्ट आप कुछ करोगे तो आपके दिमाग के अंदर एक मेंटल पीस रहेगा कि हाँ यार, ये मैंने किया, बट ये मैंने इस चीज के बाद में किया। मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, आज भूल जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल आसपास का एनवायरनमेंट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए कई बार मुश्किल हो सकता है। तो कहानी ये रहती है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल क्यों है, क्योंकि आप एक घर में रहते हो, मम्मी पापा का घर है, उसके अंदर जो भी चीजें होती है वो उनके हिसाब से है। तो कंट्रोल योर एनवायरनमेंट का मतलब ये है, आप अपने दोस्ती कंट्रोल कर सकते हो, अपने आसपास के दोस्त आपको किस तरीके के रखने हैं, किस तरीके के चाहिए। जो भी नेगेटिव टाइप के दोस्त हैं, जो फालतू बातें करते हैं, जो ये बोलते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी तो जीवन खराब है, उसको देखो वो कितना बढ़िया कर पा रहा है, इस तरीके के जो भी नेगेटिव, उनको कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा बहुत अपने अगर पढ़ाई की जगह कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर घर पे पढ़ाई नहीं होती, मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अब आपने लाइब्रेरी जाके क्या किया, लाइब्रेरी में तो आप किसी से बात करोगे नहीं, आपको पढ़ना ही है। तो उधर आपने एक तरीके से अपना टाइम, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया। तो आसपास की चीजें, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है कि आप इस जगह बैठो तो इस जगह पढ़ाई नहीं हो सकती। जैसे क्लास के अंदर मैं देखता हूँ कि यार अगर एक स्टूडेंट जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में बैठा है, इन लोगों के साथ में बैठा है, तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन वही सेम स्टूडेंट अगर दूसरी जगह आके बैठा है, आगे बैठा है, थोड़ा लेफ्ट में बैठा है, उन लोगों के साथ नहीं बैठा, वो ढंग से पढ़ाई करता है। तो आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट कंट्रोल किया, कि अपने आसपास की चीजें कंट्रोल करो, उससे ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको सुबह से शाम तक। मतलब मतलब ये है कि यार आप एक डेली रूटीन टाइप का बना लो, थोड़ा सा एक वो बना लो
कि यार ये चीज इस तरीके से करूंगा, ये चीज इस तरीके से करूंगा, डेली ये काम करो। मतलब डेली इन द सेंस कि भाई आपने रूटीन फिक्स कर लिया कि ये करूंगा मैं। अभी आपके पास अगर 1 बजा है तो आपके पास ये, आपको उस टाइम पे सोचना नहीं चाहिए कि 1 बजा है यार, अभी पहले खाना खाऊं या फिर पहले मैं पढ़ाई करने जाऊं और फिर 2:30 बजे खाना खाऊं। ये डेली डिसीजंस नहीं होने चाहिए। आपका माइंड क्या है, लिमिटेड पावर है उसके पास में। अगर आप पावर सारी डिसीजन मेकिंग में ही लगा दोगे कि भाई ये भी डिसाइड करना है, वो भी डिसाइड करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक्चुअल में जब पढ़ने वाला होगे, जब एक्चुअल में जहाँ पे जरूरत आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, उस चीज के लिए एनर्जी बचेगी नहीं। तो बहुत ज्यादा टाइम डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं खर्च करना है। एक बार बैठिए, रूटीन बनाइए कि, और हो सके तो रोज सुबह एक बार, क्योंकि डेली अलग अलग दिन होगा, तो आज के हिसाब से आज ये काम है तो रूटीन थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, डेली 10 मिनट 15 मिनट दीजिए इस बात को, और फिर गो थ्रू करिए दिन उसी हिसाब से। बार बार रोज रोज चेंज करना या फिर रोज रोज हर 1 घंटे में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, उससे ओवरऑल जो है आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। और फिर जब आपको ये डिसीजन लेना होगा, जैसे कि आपका डिसीजन आया कि फोन में इंपॉर्टेंट वीडियो देखा, अब रील आ गई, देखूं ना देखूं, इस डिसीजन के टाइम पे आपके माइंड के पास पावर ही खत्म हो जाएगी। वो अपने आप जो इजी है उसकी तरफ बढ़ जाएगा, जो इंटरेस्टिंग है उसकी तरफ बढ़ जाएगा, जो प्लेजर जहां से मिलता है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। लास्ट, आप मेडिटेशन, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस, इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। मतलब बी अवेयर, बी अवेयर कि भाई क्या हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, जब जब भी टाइम मिले, जब जब भी ये मूवमेंट आए कि भाई ये करें या ये करें, तो आपका दिमाग अगर अवेयर होगा, एक तो होता है आपका दिमाग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहा है, आप आउट ऑफ हैबिट ऑपरेट करते हो, 90% आप आउट ऑफ हैबिट ऑपरेट करते हो। मैं कह रहा हूँ बी अवेयर, जितना हो सकता है जितनी प्रैक्टिस करो अवेयरनेस की, कि अभी कुछ जैसे कि क्लास के अंदर मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो बच्चों को यही बोलता हूँ, बी अवेयर, बी इन द क्लास। क्योंकि अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे, बहुत ढंग से समझ में आएगा अगर तुम अवेयर हो तो। वरना तुम बस सुन रहे हो, हाँ ठीक है आ गया आ गया आ गया, और उसके बाद में लिख रहे हो नोट्स और चले जा रहे हो, आपको उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा। आपको एक बार में क्लास के अंदर जिस लेवल का वो समझ सकता है, जब टीचर समझा रहा है उस टाइम उसकी डेप्थ तक जा सकते हो, वो एक अलग ही लेवल होगा। और अवेयरनेस के लेवल होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल क्लास में भी देता हूँ, अभी इधर दे रहा हूँ, कि यार तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और कोई बहुत एक्सपर्ट कमेंटेटर या बहुत एक्सपर्ट क्रिकेटर क्रिकेट मैच देख रहा है, उसमें दिन रात का फर्क है, भले ही सामने सीन सेम है। क्यों? क्योंकि उसने अवेयरनेस से वो चीज डेवलप करी है अपने अंदर। कई बार तुमने कमेंट्री के अंदर देखा है कि यार कमेंटेटर बोल देता है कि यार अगली बॉल तो यॉर्कर आनी चाहिए, और अगली बॉल सच में यॉर्कर ही मारता है या वो यॉर्कर अटेम्प्ट करता है बॉलर। अब उसने क्यों बोला, बहुत बार आम लोगों को नहीं समझ में आता, मेरे जैसे लोगों को नहीं समझ आता कि भैया क्यों बोला गया। बट जो लोग क्रिकेट खेले हैं, जो क्रिकेट की डेप्थ समझते हैं, उनको समझ आता है, उनको प्रिडिक्ट होता है कि भैया ये होने वाला है, इसको इस तरीके से करना चाहिए, इसको उस तरीके से करना चाहिए। तो तुम एक सीन देख रहे हो सामने, और कोई और अवेयर इंसान जिसने उस चीज के ऊपर घंटों लगाए हों, सालों लगाए हों, वो देख रहा है। सेम सीन के अंदर आपकी एनालिसिस में दिन रात का फर्क होगा। तो अगर आप अवेयर रह सकते हैं स्पेशली इन इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपकी क्लास, आपकी पढ़ाई, आपकी चीज़ें जो भी आप लोगों के लिए है, मतलब मैं स्टूडेंट्स के लिए मेजर बनाता हूँ, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है और फिर भी देख रहे हैं तो आपका जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, बी अवेयर टूवर्ड्स दैट। दीज आर माई 5 पॉइंट्स। कुछ आपको और लगे यू कैन ऐड इन द कमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।